अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। गर्मियाँ स्टार्ट हैं और गर्मियों के स्टार्ट होते ही टमाटरों का जो रेट है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। तो अम्मी जान केचप बना रही थी तो मैंने कहा मैं भी क्यों ना ट्राई करूं। पहले मैंने कभी ट्राई नहीं की थी, लेकिन ट्रस्ट मी जब मैंने ट्राई की तो बहुत ही टेस्टी बनती है। और बाज़ार की जो हैं वो केचप को आप भूल जाएंगे। जब आप घर में एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने 5 kg टोमेटोज़ लिए हैं और इनको मैंने इनका ऊपर से कैप उतार के और इसको मैंने पीसीज़ में कट कर लेना है। और वैसे भी बाज़ार में जो हैं वो इसराइली प्रोडक्ट्स का हम लोग बायकॉट कर रहे हैं, तो ब्रांड्स को सबको छोड़ के तो हम लोग घर में ही ट्राई कर रहे हैं चीज़ों को बनाना। आप भी फ़लस्तीन को सपोर्ट करें और इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें जितना हो सकता है। आप गौर करेंगे तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं हम लोग की रूटीन में कि हैरान रह जाते हैं हम लोग। गार्लिक पीसेस मैंने लिए हैं 18 से 20 और जिंजर मैंने 5 इंच का पीस लिया है। 2-3 मैंने दालचीनी की स्टिक्स ली हैं, 2 मीडियम प्याज लिए हैं, 6 से 7 लौंग लिए हैं। बस ये चीज़ें हमने टमाटरों के पीसेस सारे कट करके उनमें ऐड करनी है, मिक्स करना है जस्ट ये 5 चीज़ें, और इनको हमने कवर करके कुक होने के लिए रख देना है। तकरीबन 1 घंटा लगेगा। आप इसको कुक करें और इसमें कोई पानी वगैरह कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। ये देखें तकरीबन गलने के बिल्कुल करीब है। अभी इसको मैं फिर और कवर करके कुक करूँगी। ये देखिए अब ये बिल्कुल कुक हो चुका है, टमाटर बिल्कुल गल चुका है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी मौजूद है। और लहसुन अदरक भी इसके अंदर अच्छी तरह गल चुका है। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे मिक्सर में डाल के अच्छी तरह, ताकि इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। ये मैंने थोड़े थोड़े करके सारा जो मिक्सचर है इसका मैंने स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। मैंने पहले कभी केचप घर में नहीं बनाई थी, अम्मी बनाती रहती हैं तो उनकी रेसिपी को मैंने सोचा ट्राई कर लूँ, लेकिन वाकई ही बहुत मज़ेदार घर में बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सिनामोन स्टिक जो है वो आपने रिमूव कर लेनी है मिक्सर में ऐड करने से पहले। ये सारा पेस्ट मैंने रेडी कर लिया। ये देखें स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो गया है। अब हम इसको छानेंगे। इसको किसी भी छलनी में डाल के आप स्पून चलाते जाएं और जो है वो इसका पेस्ट नीचे से आता जाएगा और जो इसके छिलके और बीज होंगे वो छलनी में ऊपर रह जाएंगे। ये देखिए इसी तरह सारे मिक्सचर के मैंने बीज और छिलके जो हैं वो रिमूव कर लिए और जो बाकी पेस्ट है उसमें हम मसाला ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करके तो हम उसको कुक करेंगे और सिरका ऐड करेंगे। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप मेरी और वीडियोस को भी इंजॉय कर सकें। अब मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया है 3 टीस्पून और मैंने इसमें नमक ऐड किया है 2 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लें। वैसे इस क्वांटिटी के साथ बिल्कुल ठीक टेस्ट केचप का तैयार हुआ था। और चीनी मैंने ली है 2 कप, 400 ग्राम थी तकरीबन ये, और सिरका 2 कप। बस ये 4 इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं और इसको कुक होने के लिए हमने लो फ्लेम पे हमने इसको रख देना है चूल्हे पे। इसको हमने तब तक कुक करना है कि ये बिल्कुल रनी ना रहे और थिक सा इसका मिक्सचर रेडी हो जाए। ये देखें अभी भी ये इसका पानी ड्राई हो रहा है। आप बिल्कुल भी कुक करते वक्त पानी ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि टमाटरों का अपना ही बहुत पानी होता है। ये टेस्ट करने का इसका तरीका ये होता है कि आप प्लेट को थोड़ा टेढ़ा करें थोड़ा सा डाल के, तो वो अगर रनी सा है तो ये अभी नहीं रेडी हुआ। अब इसको और कुक करेंगे। ये देखें अब बिल्कुल थिक सा मिक्सचर रेडी हो गया है। इसको मैंने चेक किया था प्लेट को टेढ़ा करके, तो ये बिल्कुल भी रनी नहीं था और ये केचप हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसको किसी भी एयर टाइट बॉटल में डाल के तो आप इसको फ्रिज में रखें। ईज़िली आप इसको 15 से 20 दिनों के लिए 1 मंथ तक भी आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं अगर आपने इसको फ्रिज में रखा है।
टमाटर सेव करने का बहुत अच्छा तरीका है। और इसके अलावा आप टमाटो प्यूरी भी बना के उसको क्यूब्स बना के आप टमाटर ब्लेंड करके उसके क्यूब्स बना के भी आप उसको फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं, खाने वगैरह में यूज़ हो सकते हैं। और केचप बना के रख लें तो ये बच्चों को वैसे ही केचप बहुत चाहिए होती है और बच्चे बहुत इसको लाइक भी करते हैं। तो आप ये भी बना के ट्राई कर लें, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।